हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन एक बार फिर आपके बीच अपनी नई कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है ये क्या हो गया। जीवन के साथ लुप्त होती रोशनी, आकाश में फैले अंधकार को चीरती छोटी बड़ी चिताओं का प्रकाश, उनसे निकलता धुआं पूरी फिजा को उदासी की चादर में लपेटे था। दिलों का दर्द कहीं कहीं चित्कार कर रहा था। मानसी को मृत्युशैया पर ले जाने की तैयारी हो रही थी। राहुल जीवन के अंतिम सत्य के समीप चढ़वत खड़ा था, चेतन जगत में अचेत सा। बेसुध से मिस्टर शर्मा भाई रजनीश के मार्गदर्शन में सारी व्यवस्था को अंजाम दे रहे थे। शैया लगाने के वक्त भैया धीरे से बोले, इतनी लकड़ी की क्या जरूरत है, बचा ही क्या है अब, आधी से ज्यादा तो पहले ही जल चुकी है और बचा खुचा पोस्टमार्टम वालों ने बांध कर दे दिया। 2-2.5 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा। भैया ने ज्ञान की पोथी ऐसे खोली जैसे शमशान घाट के महापात्र वही हों। शर्मा जी ने भैया की ओर देखा, फिर भावनाओं की गठरी समेटे महापात्र के कहे अनुसार करने लगे। पार्थिव शरीर को चिता पर रख अंतिम संस्कार की तैयारी पूर्ण कर शर्मा जी ने नम आंखों से फूलों की एक माला राहुल की ओर बढ़ा दी और कुछ पुष्प मानसी के चरणों में अर्पित कर फफक पड़े। रजनीश जी अब भी चढ़वत खड़े राहुल को सहारा देकर चिता तक ले गए। माला हाथ में लिए वो मानसी के पार्थिव शरीर से लिपट गया। साथ आए रिश्तेदारों ने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला और ले जाकर राहुल के चाचा के बगल में चबूतरे पर बैठा दिया। मुखाग्नि देने के उपरांत शर्मा जी कुछ देर भाव शून्य से जलती चिता को देखते रहे, फिर थके कदमों से चलते हुए आकर राहुल के बगल में बैठ गए। चिता से उठती चिंगारी राहुल के दिल में आग लगा रही थी। कितनी तकलीफ हुई होगी उन्हें मृत्यु से पूर्व अग्नि में स्वाहा होते हुए, कितना तड़पी होंगी। खाना बनाते वक्त जरा सा गर्म छू जाने पर वो तुरंत बर्फ लगाती थी। उन्हें जरा भी जलन बर्दाश्त नहीं थी। फिर ये जलन कैसे सही होंगी। प्रत्यक्ष में होती घटनाएं पूर्व से जुड़ती जा रही थी। बरसती आंखें कपड़ों को भिगो रही थीं। हमारा छोटा सा परिवार था ही कह सकता हूँ अब तो। मैं, मम्मी और शर्मा जी, मतलब पापा। मम्मी उन्हें शर्मा जी कहकर ही बुलाती। पापा बिजनेसमैन, मम्मी कॉलेज में लेक्चरर और मैं आजकल सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए घर पर ही रहता हूँ। रात में पढ़ना, दिन में सोना और दोस्तों के साथ घूमना। मम्मी को मेरी दिनचर्या पसंद न थी। वो कहती रात को जल्दी सो जाओ और सुबह 4 बजे उठकर पढ़ो, और मैं सुबह 4 बजे सोता। मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा था मेरे अंदर अहंकार अपनी जगह बना रहा था। मुझे लगता जो मैं करता हूँ वही सही है। उनकी हर बात को टालने की आदत बना ली थी मैंने। ये मेरे अहम को तुष्ट करती। स्त्री पुरुष के भेद की सामाजिक अवधारणा मेरे अंदर भी जन्म ले चुकी थी। धीरे धीरे ये आदत मेरे आचरण का हिस्सा बन गई। बस यही आदत हमारे बीच टकराव का कारण बनती। अब तो उन्हें भी मालूम था जो कुछ वो कह रही हैं वो तुरंत न होगा, इसलिए जहां तक संभव हो वो स्वयं ही कर लेती। फिर भी साथ रहते उन्हें शर्मा जी और राहुल की जरूरत पड़ ही जाती और फिर शुरू होता वैचारिक मतभेद। वो अक्सर कहती फ्यूचर टेंस में नहीं, प्रेजेंट टेंस में बात करो और काम करो। कर लेंगे, हो जाएगा, ये क्या तरीका है। और मैं कहता अभी कर लेने से कोई मेडल मिलेगा क्या, इतनी जल्दी क्या है, आराम से करेंगे, उसके बिना जीवन रुक तो नहीं रहा। हाँ, तुम्हारा तो यही तरीका है, जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदोगे, वो चिढ़कर कहती। हमारी अक्सर ऐसी छोटी बड़ी बहस हो ही जाती। कई बार मेरी ये आदत मुझे ही परेशानी में डाल देती। हेल्थ इंश्योरेंस का ऑनलाइन पेमेंट करना था। पापा 1 हफ्ते से मुझसे कह रहे थे और मैं
बस अभी थोड़ी देर में कर देता हूँ, आज जरूर कर दूंगा, कहकर टालता रहा। लास्ट डेट के एक दिन पहले जब इंश्योरेंस कंपनी से फ़ोन आया और पापा से डांट पड़ी तो मैं जैसे नींद से जागा और बड़े आराम से बोला, आज का दिन तो है ही, अभी कर देते हैं। लेकिन उस दिन भगवान भी मुझे सुधारने की कोशिश में लगे थे। उस दिन शाम तक नेटवर्क की हालत भी मेरे जैसी ही थी। वो भी आराम कर रहा था। आज उसका भी काम करने का मूड नहीं था। दिन भर नेटवर्क को कोसता, फ़ोन को सोफे पर पटकता, कोशिश करता रहा। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता रहा, किसी तरह पापा के आने से पहले हो जाए। लेकिन आज आज तो भगवान भी हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े थे। रात में फिर पापा के कोप का भाजन बनना पड़ा। किसी तरह 12 घंटे की मेहनत के बाद 11 बजे नेटवर्क ठीक हुआ और प्रीमियम जमा हो सका। पूरा दिन एक छोटे से काम के पीछे स्वाह हो गया। यही काम अगर पहले कर लिया होता तो दिन भर परेशान ना होना पड़ता। ऐसी ही कई छोटी बड़ी परेशानियां मैं और मेरा परिवार मेरी टालने की आदत से वहन करते। सबको आदत हो गई थी अब तो। लेकिन मम्मी का लेक्चर समय समय पर मिल ही जाता। लेक्चरर जो हैं, कबीर दास का एक दोहा उनकी जुबान पर अक्सर रहता, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परिलय होएगा, बहुरी करेगा कब। क्या पता था मेरी आदत सच में प्रलय ले आएगी और मेरी माँ मुझे छोड़कर चली जाएगी। मेरी एक आदत इतनी बड़ी सजा बन जाएगी। मम्मी का सुबह 9 बजे से सेमिनार था। सुबह जल्दी उठकर उन्होंने दौड़ते भागते खाना बनाया और निकल गई। खाने के वक्त पापा जब रसोई में गए तो गैस की तेज गंध आ रही थी। चेक किया तो गैस पाइप कट गई थी, वहीं से लीकेज था। किचन बंद होने की वजह से गैस की गंध पूरे रसोई में फैल गई थी। मम्मी सुबह जल्दी में थी, शायद इसीलिए उनका ध्यान नहीं गया हो। पापा ने मुझे मैकेनिक को बुलाकर पाइप बदलवाने की जिम्मेदारी सौंपी। मैंने मोबाइल हाथ में लिए, ईयरफोन एक कान में लगाए, हाँ में सिर हिला दिया। मेरी आदत को समझते हुए उन्होंने जाते समय मुझे फिर याद दिलाया। बोले, अभी कर दो, भूलना मत। मानसी को आते ही चाय पीने की आदत है, आज वो जल्दी ही आएगी। मैंने फिर हाँ में सिर हिलाया और मोबाइल में खोया रहा। घंटों मोबाइल में डूबी आंखें थक कर बोझिल हो गईं और उनमें नींद समा गई। 2 बजे के करीब दरवाजे की घंटी बजी तो मेरी आंख खुली। दरवाजे पर मेरा दोस्त आकाश था। हम वहीं खड़े बातें करने लगे। तभी मम्मी आ गईं। उनके आते ही हम पास की दुकान पर कोल्ड ड्रिंक लेने चले गए। कुछ ही देर में जोर की बम फटने जैसी आवाज़ हुई और मैं कुछ समझता तब तक आकाश चिल्लाया, तेरे घर में आग लगी है, धुआं निकल रहा है, वहीं से आवाज़ हुई है। मैं पागलों सा दौड़ा। मुझसे पहले बाहर भीड़ जमा हो गई थी। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैं सबको ढकेलते हुए अंदर घुसा। रसोई से आग की लपटें निकल रही थीं। अंदर धुएं की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं पागलों की तरह मम्मी मम्मी चिल्ला रहा था, लेकिन उनका कहीं भी पता न था। कुछ लोग और अंदर आ गए थे। लोग पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ गई। आग और धुएं पर काबू पा लेने के बाद मैंने हिम्मत करके अंदर देखा। चारों ओर सिर्फ कालिख दिखाई दे रही थी। सब कुछ बिखरा पड़ा, सारी अलमारियां, सारा सामान जला पड़ा था। सब कोयले की खान में तब्दील हो चुका था। मेरी फटी फटी आंखें उसमें मां को तलाश रही थीं। तभी सामान के नीचे पैर का एक हिस्सा दिखाई दिया। मैं चीख कर बेहोश हो गया। आंख खुली तो मैं पड़ोस के राकेश अंकल के घर बिस्तर पर था। कब पापा आए, कब क्या हुआ, आगे का मुझे कुछ पता नहीं। बदहवास सा घर पहुंचा तो पुलिस एम्बुलेंस में कुछ ले जा रही थी। पापा लाचार से खड़े थे। पुलिस ने कुछ पेपर पर साइन करवाया और एम्बुलेंस के साथ चली गई।
पापा वहीं घर के दरवाजे पर जमीन पर बैठ गए। वो घर जो अब मकान कहलाने लायक भी नहीं रहा। पापा ने एक अजीब सी निगाह मुझ पर डाली और फिर बिना कुछ कहे मुंह फेर लिया। वो समझ चुके थे इस बर्बादी का कारण मैं ही हूं। मैं उनसे लिपटकर जोर जोर से रोना चाहता था, पर आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। जो बोया था वही काट रहा था। आज इस वीराने में जहां आवाजें तो हैं, पर भावनाएं नहीं। मैं अपनी भावनाओं को जागृत करने की कोशिश कर रहा हूं, जिनका अब कोई मोल नहीं। माँ के उन शब्दों को याद कर रहा हूं जो इस अग्नि में उनके साथ स्वाहा हो गई। हर काम टालता रहा, बस एक ही काम समय से कर रहा हूं, उनका अंतिम संस्कार। शायद मेरे बस में होता तो मैं ये भी टाल देता। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हमारी कहानी को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।